Hello everyone, welcome to this new video. In this video, I'll discuss DQ operation. In last video, I covered NQ operation. NQ means what? Insertion of an element in a queue. Or DQ means what? Deletion of an element from the queue. So let's see. Let's suppose this is the queue. And as we know, there is front pointer and there is rear pointer. ओके दो एंड से फ्रंट एंड और रेयर एंड. रेयर एंड से इंसर्शन होता है, फ्रंट एंड से क्या होता है हमारा डिलीशन होता है. ओके तो जैसे हमने इंसर्शन का सूडो कोड किया था उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करवाते हैं तो हम क्या चेक करते हैं कि भाई उस हमारी क्यू के अंदर स्पेस है कि नहीं, क्योंकि अगर स्पेस नहीं है तो हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करा सकते. ठीक वैसे ही अगर आप DQ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो इन DQ ऑपरेशन व्हाट वी चेक कि कहीं हमारी क्यू एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये भी कंडीशन हो. तो अगर क्यू एम्प्टी हुई तो हम क्या डिलीट करेंगे? नथिंग. सो सबसे पहले जब भी हम सूडो कोड लिखेंगे या फिर DQ ऑपरेशन का अगर बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो पहला केस हमें यही कवर करना है. सो लेट्स सी, सपोज देयर इज अ फंक्शन विद नेमिंग DQ. ओके, इन दिस हमारी सबसे पहले कंडीशन चेक क्यू के एम्प्टी होने की. तो क्यू एम्प्टी कब होती है? जब हमारा फ्रंट और रियर दोनों जो हमारे पॉइंटर हैं वो दोनों किसको पॉइंट कर रहे होते हैं? -1 को. ओके तो हम सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे इफ फ्रंट इक्वल -1. अगर फ्रंट हमारा क्या है? इक्वल है किसके? -1 के. इट मीन्स क्यू इज एम्प्टी. तो इस केस में हम सिंपल सा मैसेज प्रिंट करेंगे कि हमारा क्या है? अंडरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि अगर एलिमेंट है ही नहीं तो हम क्या डिलीट कराएंगे उसके अंदर से. ओके हमने चेक कर लिया कि भाई हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है. उसके बाद में एक एक्सेप्शन केस होता है. वो क्या होता है कि हो सकता है आपकी क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो. तो अगर एक ही एलिमेंट बचता है तो फ्रंट भी उसी को पॉइंट कर रहा होता है एंड रेयर भी उसी को पॉइंट कर रहा होता है. क्यों? क्योंकि ये वही एलिमेंट है जो रिसेंटली आपने ऐड किया हुआ एंड ये वही एलिमेंट है जो डिलीट होने वाला है. सो इस केस में हमें क्या करना होता है? आफ्टर डिलीटिंग दिस एलिमेंट हमें फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू -1 सेट करनी होती है. तो हम कंडीशन लगेंगे कि भाई कैसे पता चलेगा कि हमारी क्यू में एक ही एलिमेंट है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि फ्रंट और रियर इन दोनों की वैल्यू दो ही केस में सेम होती है. फर्स्ट क्या? जब हमारी क्यू एम्प्टी होती है. एंड व्हाट इज सेकंड? जब हमारी क्यू में सिंगल एलिमेंट होता है. तो सिंगल एलिमेंट होने के ऊपर भी इक्वल होती है एंड एम्प्टी होने के केस में भी इक्वल होती है. हमने चेक कर लिया एम्प्टी नहीं है. सो इसके अलावा अगर इक्वल है तो हमारी क्या कंडीशन? इफ फ्रंट इक्वल व्हाट? रेयर पॉइंटर. देन हम क्या करेंगे? अब इफ यू वांट टू स्टोर दिस एलिमेंट इन एन एलिमेंट before deleting, so we can do this like there is an x variable and in this we want to store x q of f value, right? q of f की वैल्यू हमने किसमें स्टोर करा दी? x में. और उसके बाद हम क्या करेंगे? सिंपल फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू क्या सेट कर देंगे? 0 सॉरी -1. वाई -1? बिकॉज जब ये एक एलिमेंट डिलीट हो जाएगा तो क्यू हमारी एम्प्टी हो जाएगी और तो फ्रंट और रियर दोनों किसको पॉइंट करने चाहिए? -1 को. ओके हमने चेक कर लिया नॉट एम्प्टी, हमने चेक कर लिया सिंगल एलिमेंट नहीं. उस इसका मतलब क्या है कि 11 जैसे मोर देन 1 एलिमेंट है और तो हम वहां से या फिर क्यू फुल हो सकती है, ये भी हो सकता है. तो अब हमें लास्ट में क्या करना है? सिंपल एल्स केस में हम जाएंगे एंड इसमें सबसे पहले इफ यू वांट टू स्टोर दैट एलिमेंट then we can store in the variable x or simply what we do? Simply front ++. So this is the pseudo code for DQ operation. इसके अलावा जो हमारी क्यू है उसके ऑपरेशन होते हैं हमारा is empty. So is empty हमें इस तरीके से पता चलेगा. is full के लिए क्या कंडीशन होती थी? जब हमारा rear equals to size -1 होता है देन हमें पता चलता है कि हमारी क्या है? एम्प्टी है क्यू. और इसके अलावा अगर फ्रंट पीक या रेयर पीक की बात करें तो फ्रंट पीक यानी फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा होता है उस एलिमेंट को प्रिंट करना. बेसिकली सपोज जैसे देयर इज अ क्यू है ना, इस क्यू के अंदर 10 है, 20 है, 30 है. तो फ्रंट पीक का क्या मतलब है कि भाई इस क्यू में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है उसकी वैल्यू प्रिंट करना. तो सिंपल क्यू ऑफ एफ जब आप प्रिंट करोगे तो उसमें आपका आ जाएगा 10 एंड 30 की जो भी हमारी एक लाइन बनी हुई है उसमें सबसे लास्ट में कौन है. सो दिस इज दी
30। तो इसकी वैल्यू प्रिंट करना है रेयर पीक। तो ये बेसिक ऑपरेशन है एन क्यू, डी क्यू, इज फुल, इज एम्प्टी, फ्रंट पीक और रेयर पीक। इसके बाद में हमारे क्यू के कुछ टाइप्स हैं, जैसे सर्कुलर क्यू हो गया, प्रायोरिटी क्यू हो गया, डबल हैंडेड क्यू हो गया। तो इन सारे टाइप्स को भी हम कवर करेंगे वन बाय वन। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।